तो सारे भाइयों को राम राम, कैसे हो सारे। तो पेपर आ गए हैं, जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था वो आ गई है, और हम जैसा वादा किए था वैसा ही आपके साथ खड़े, और बहुत ही अच्छा अपना रिजल्ट रहने वाला है। आज बात करने वाले हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसके गेस पेपर, मतलब उसके जो ब्लूप्रिंट है, उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, या कह सकते हो जो आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर है वो यहीं से छपने वाला है। तो बिना टाइम खराब किए, तो ये जो मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ। जिन भाइयों ने अभी तक कुछ भी नहीं पकड़ा है, अभी तक जब उठे तब सवेरा है, तो कुछ नहीं पढ़ा हो या पढ़ा हो तो अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ मैं चीज़ें बता देता हूँ, वो अगर आप फॉलो कर लेते हो तो हॉर्टिकल्चर का एक सिंगल वर्ड भी पेपर का उससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे ही आप प्ले लिस्ट में जाओगे, वहाँ पे आपको हॉर्टिकल्चर की HORT हॉर्टी 11 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपके टोटल 13 लेक्चर्स हैं। उनमें से 10 लेक्चर बाय शेड्यूल करवाए हुए हैं, टॉपिक वाइज करवाए हुए हैं, क्रम संख्या से करवाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 पूरे मिलेंगे। तो अब अगर ये आप आराम से देख सकते हो 10 घंटे के अंदर, 10 घंटे भी नहीं लगेंगे, आराम से देख सकते हो। फिर भी अगर कोई भाई ये नहीं देखना चाहता है तो उसके अलावा एक घंटा और 45 मिनट की क्लास है, वन शॉट ऑफ हॉर्टिकल्चर। एक ही क्लास में पूरी 6 महीने की पढ़ाई खत्म। ये दो चीज़ जिसने देख ली, उसके बाद में एक वीडियो मिलेगा उसमें शायद 2017 से लेके 2022-23 तक के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सोल्व करवाए हुए हैं। ये तीनों चीज़ें क्लियर कर लेना, उसके बाद में ये वीडियो देखना। और इस वीडियो के एंड में एक और खुशखबरी और आपको बहुत ही अच्छी चीज़ आपके लिए गिफ्ट मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना करें। ये चीज़ें जिसने चेक नहीं की है जाके चेक करें, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे को फीडबैक जरूर दें। वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता रहा था, पर वो वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा आपको। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, आपकी जो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 से इसलिए शुरू किया है क्योंकि पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके न्यू टाइप जो आता है, ऑप्शनल जो आता है, रिक्त स्थान जो भरने हैं उसमें चला जाता है। कॉपी में जो लिखना है, अभी बात आती है कि कॉपी में लिखना है। हमारा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर है, भैया कॉपी कैसे मेंटेन करनी है, किस हिसाब से हमें लिखना है, तो उसके लिए पर्सनली एक वीडियो डाला हुआ है। जैसे ही आप होम पेज पे जाओगे उसमें मिल जाएगा, लिखे टॉपर्स की तरह एक वीडियो है। उसमें छोटे छोटे माइनर जो पॉइंट्स हैं, जो प्लस पॉइंट्स हैं, वो आपको समझाए हुए कि अगर आप ऐसे लिखते हो तो आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी, किस हिसाब से पेपर को आपको फेस करना है, किस लैंग्वेज में आपको लिखना है, हिंदी इंग्लिश, सारा आपका जो भी आपके कन्फ्यूजन है सारे उससे क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें 5 डेफिनेशन दी हुई है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर की एक डेफिनेशन आती है। पहली डेफिनेशन दी है कि व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है। तो सबको बहुत प्यार से पढ़ाया हुआ है, और इतना पढ़ाया हुआ है कि अगर आपको जितनी क्लासें दी है हॉर्टिकल्चर की, वन शॉट दिए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हैं, और ये डेफिनेशन बताई इतनी किसी पालतू जानवर को बताता तो वो मुंह से बोल देता। ठीक है, तो ये बताने की दोबारा जरूरत नहीं है कि हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान क्या आता है। हॉर्टिकल्चर इज ए लैटिन वर्ड, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया MH मेरीगोडा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर से संबंधित 1-2 क्रांतियां लिख दी है, प्यारी सी इसकी डेफिनेशन लिखे आएंगे, एक में से 1 नंबर कंप्लीट है। दूसरा दिया हुआ है इनकम्प्लेबिलिटी, जिसको बोलते हैं असंगतता। ठीक है, तो ये भी मैंने जो टर्म्स वाला है उसमें बहुत अच्छे से समझा रखी है कि कई बार क्या होता है, नर और मादा फ्लावर जो है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स हैं, वो एक टाइम पे परिपक्व नहीं हो पाते हैं, वैसा कुछ है इसमें। टोटिपोटेंसी क्या होती है, टोटिपोटेंसी कहते हैं कोई भी ऐसी सेल या उत्तक या कोशिका जो अपने समान दूसरा हूबहू पौधा तैयार कर सकता है या हूबहू जीव उत्पन्न कर सकता है। तो इसमें जो पाई जाने वाली क्षमता है उसको टोटिपोटेंसी कहते हैं। टोटिपोटेंसी का जनक कौन है, हेबरलैंड। कौन है बेटा, हेबरलैंड। ठीक है, और टोटिपोटेंसी किस में चाहिए होती है, जब अपन पढ़ते हैं ना माइक्रो प्रोपोगेशन, या फिर अपन उसको कहते हैं उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर, तो वहाँ पे इस टर्म का यूज होता है। आगे दिया पोलिनेटर्स। अब ये पोलिनाइजेशन क्या होता है, परागण क्या होता है, और पराग कारक क्या होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत प्यार से समझाया। सोइल सेटरलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, मृदा निर्जमीकरण करना। मतलब नर्सरी वाला जो टॉपिक है उसमें से ये पर्सन आया हुआ है कि मृदा निर्जमीकरण क्या होता है, स्टेलाइजेशन क्या होता है, सोइल स्टेलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, फिर दिया हुआ है पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फलन जिसको बोलते हैं अपन, अनिषेचक। अनिषेचक का मतलब समझ रहे हो, जिसमें निषेचन नहीं हुआ, बिना निषेचन के, बिना फर्टाइल हुए ही फूल वगैरह, फ्रूट वगैरह बन जाते हैं, उसको पार्थेनोकार्पी कही जाती है। और पार्थेनोकार्पी किन किन में पाई जाती है ये मैंने एक ट्रिक से उदाहरण में लिखवा रखा है, जाके चेकआउट करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
इस QR को आप स्कैन कर लो स्क्रीनशॉट लेके, ताकि ये वाली PDF वन शॉट वाली PDF और इसके अलावा एग्रोनॉमी की भी हमने पूरी जो है ना वन शॉट, 2 वीडियो एग्रोनॉमी के हैं आपके और 2 वीडियो सोइल साइंस के हैं, इसके अलावा मैथ वगैरह के भी हैं, और जितना मेरे से हो पाएगा आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी गेस्ट पेपर में सारे सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सारे सब्जेक्ट के, पर देखते हैं इस पे क्या रिस्पॉन्स रहता है, कितना आप शेयर करते हो। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, डिफरेंशिएशन क्या करना है, इसमें अंतर करना है आपको, ठीक है। तो इसमें हमने 4 अंतर दिए हैं, इनमें से 2 अंतर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और चारों अंतर मैंने समझा दिए हैं। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग क्या होता है, इधर ट्रेनिंग लिखना है, इधर प्रूनिंग लिखना है। ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग शुरू से ही, तो ये एक पौधों को, ठीक है, बचपन से ही मतलब छोटी अवस्था से ही पौधों को तैयार किया जाता है। प्रूनिंग क्या होती है, स्पेशली फलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, फलों की जो फ्रूट्स हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और उनसे अधिक उत्पादन लेने के लिए पौधे को बाद में जो काट छाट की जाती है, आकार दिया जाता है, वो होती है। जबकि ट्रेनिंग क्या होती है, शुरू से ही चालू कर दी जाती है, ये एक उम्र के बाद में की जाती है। मोटा मोटा मैं अंतर बता रहा हूँ, बाकी मैंने ये पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं मोनोकोट एंड डाइकोट, ये तो कोई बच्चा भूल ही नहीं सकता। मोनोकोट क्या होते हैं, मोनोकोट होते हैं एक बीजपत्री। कौन कौन से हैं, A B C + D + P, ये सारे क्या है, मोनोकोट है। ए यानी अरेका नट, कोटेचू सुपारी, बी यानी बनाना, मूसा पेराडिसिप्का मुंजेसी, सी यानी कोकोनट, कोकोनट, ठीक है, डी यानी डेट पाम, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा, पी यानी पाइनएप्पल, एनोनासा कोमुसस, पाइनएप्पल, ब्रोमेलिएसी, ब्राजील, 2n = 50, ये क्या है, सारे मोनोकोट हैं। और बाकी बच गए जो डाइकोट है। तो बहुत प्यार से आप करके आ सकते हो, ये ट्रिक से ABCDP आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में डोरमेंसी एंड रीसेट पीरियड। डोरमेंसी किसे कहते हैं, जैसे आप डोरमेंसी में हो, वन शॉट हमने दे दिया, एक एक लेक्चर हमने दे दिया, 5 साल के पुराने पेपर सोल्व करवा दिए, गेस्ट पेपर दे दिया, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप डोरमेंसी में हो। अर्थात जितनी उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए, जो उसको परिस्थितियाँ चाहिए, वो सारी मिल रही है, फिर भी वो नहीं ग्रो कर रहा है, कोई बीज है, कोई पौधा है, जर्मिनेट नहीं हो रहा, उसको डोरमेंसी कहते हैं। और रीसेट पीरियड किसको कहते हैं, जिसमें वो बिल्कुल निर्जीव अवस्था में चला जाता है। तो इन दोनों में बहुत समानता है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्लास में समझ में आएगा। पोली हाउस एंड शेड नेट हाउस किसे कहते हैं, पोली हाउस और शेड नेट हाउस में आपको अंतर लिखना है। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा 5वां क्वेश्चन। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, जो भी बेईमान है शेयर कर दो फुर्ती से, और लाइक कमेंट भी कर देना। 5वीं में शॉर्ट कमेंट्स आपको करना है, जस्टिफाई इसको करना रहता है। इसमें पहला दिया हुआ है नर्सरी। नर्सरी क्या होती है, वह छोटा स्थान जहाँ पे छोटे पौधों को अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है, कंट्रोल एनवायरनमेंट परिस्थितियों में उगाया जाता है, क्योंकि उनको ज़्यादा देखभाल बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो वह जो छोटा स्थान होता है उसको नर्सरी कहते हैं। नर्सरी 2 प्रकार की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट, स्थाई और अस्थाई। स्थाई नर्सरियाँ जो होती है वो लंबे काल के लिए, 1 साल या इससे अधिक के लिए फल वृक्षों के लिए यूज़ की जाती है, फ्रूट प्लांट्स के लिए। और अस्थाई जो होती है, टेम्परेरी नर्सरियाँ जो होती है, वो सब्जियों के लिए 2 महीने 4 महीने के लिए नर्सरी जो बनाई जाती है उसको टेम्परेरी अपन कहते हैं, ठीक है। फिर एक और नर्सरी आती है अलंकृत नर्सरी, जो आपने रोड के किनारे देखा होगा, श्री श्याम नर्सरी, ओम साई नर्सरी, जिसमें आपको बडिंग किए हुए, ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे मिलते हैं, वो कॉमर्शियल नर्सरी होती है, ठीक है। तो जो अस्थाई नर्सरी होती है उसमें भी, और फिर नर्सरी क्यारी के आधार पर भी 3 प्रकार की होती है, समतल फ्लैट बेड, फिर एक होती है उठी हुई, ठीक है, एक होती है धसी हुई क्यारी। अब इनके बारे में क्या क्या है सारा मैंने बताया था। नर्सरी के कंपोनेंट्स में मैंने बताया था कितनी छाइयाँ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है। आगे दिया एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स। एरोमेटिक प्लांट्स आपके कौन कौन से हैं, और मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक में आएंगे सुगंधित पादप, चमेली, मोगरा, ये एरोमेट, और मेडिसिनल प्लांट्स में आएंगे आपके नीम हो गया, गिलोय हो गया, ठीक है, सफ़ेद मूसली हो गया, वो सारे। आगे देखते हैं फर्टिलाइजर मेथड्स। बहुत अच्छा और प्यारा टॉपिक है फर्टिलाइजर मेथड वाला। इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले बात तो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन देनी है कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, वे केमिकल वाले पदार्थ या रसायन पदार्थ जो आर्टिफिशियल रूप से कल कारखानों में बनाए जाते हैं, वो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, दैट कॉल फर्टिलाइजर, उर्वरक कहलाते हैं, राइट। अब उर्वरकों की ये डेफिनेशन देखिए, उर्वरक देने के तरीके होते हैं। एक तो होता है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, छिड़क कर देना, ऊपर से खड़ी फसल में देना। एक होता है टॉप ड्रेसिंग, बेसल ड्रेसिंग, जड़ में देना। एक होता है बुआई से पहले देना, एक देता है बुआई के साथ देना। तो वो सारे मेथड मैंने पढ़ा रखे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखते हैं सेकंड लास्ट 6वां क्वेश्चन, ब्रीफ में देना है आपको आंसर। 1 से 1.5 पेज में आपको लिखना होता है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। हॉर्टिकल्चर का भारत के अंदर क्या महत्व है, क्या इसकी महत्ता है और क्या इसका स्कोप होने वाला है, उसके बारे में आपको करना है। व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ फ्रूट प्लांट्स, कौन कौन से कारक हैं जो एक फ्रूट प्लांट की, फल वृक्ष की ग्रोथ को
प्रभावित करते हैं, उसकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। बहुत प्यार से समझाया हुआ है। राइट सम इम्पोर्टेंस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। पादपों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्या अलैंगिक जनन की विधियां आपको लिखनी है। अलैंगिक जनन की, अब मैंने बताया था जनन क्या होता है, एक पौधे से नया पौधा या उनकी मल्टीप्लिकेशन उनमें होना, सतत बढ़ोतरी उनकी होना। तो उसके दो टाइप थे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल को अपन कह रहे थे बाय सीड। सेक्सुअल कब होएगा, जब नर मादा दोनों भाग लेंगे, सारी क्रियाएं होगी, तो उसमें एक ही था, बीज द्वारा। एसेक्सुअल को अपन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, अलैंगिक बोलते हैं, कायिक बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें पौधे के किसी भाग से बनाया जाता है, जड़ तना पत्ती से, राइट। नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें मैंने बताया था आपको कलम, ठीक है, बडिंग, कटिंग, वो सारे इसी के थे। ग्राफ्टिंग, वो सारे एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के थे। और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन की सबसे बड़ी बात थी कि ट्रू टू टाइप होता है पौधा, हूबहू अपने जनक पौधे के समान होता है, क्योंकि उसी के बॉडी पार्ट से तैयार किया जाता है। विभिन्नताएं, वेरिडिटी उसमें आती ही नहीं है, क्योंकि नर और मादा भाग नहीं लेते, अकेली पार्ट ही नया पौधा बना देती है, लैंगिक सेक्सुअल, ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ब्रीफली, 7वां बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर। जो आपके पादप वृद्धि नियामक है, पादप वृद्धि नियामक हैं, बंद हो रहा है गेट, ठीक है, मैं पकड़ा दूंगा फोन आपको, है ना। पादप वृद्धि जो नियामक हैं उनके बारे में, ठीक है। इनमें कौन कौन से हैं, वृद्धि अवरोधक है और वृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। एक तो रोकने वाले और बढ़ाने वाले, ABA, जड़ें बढ़ाने वाले, पकाने वाले, वो सारा आपको देखना है इसमें। बहुत प्यार से पढ़ाया हुआ है। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट इन डिटेल। क्लासिफिकेशन है, पहली क्लास है, चाहे से आप हॉर्टिकल्चर का पहला लेक्चर खोल लेना, चाहे वन शॉट खोल लेना, चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर, ये टॉपिक तीनों जगह समझाया हुआ है। यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, इनका क्लासिफिकेशन करना है फ्रूट्स का, किस आधार पे, पकने के आधार पे, क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक, खाने वाले भाग के आधार पे, ईडेबल पार्ट के आधार पे, प्लस इनमें करना है आपको बीज पत्तर, सीड कोट के आधार पे, मोनोकोट और डाइकोट, और लवणता के आधार पे, सैलिनिटी के आधार पे, ठीक है। बहुत सारे मैंने कम से कम 9 मैंने क्लासिफिकेशन बताए, तो उनमें से अगर आप 4 क्लासिफिकेशन भी प्रॉपर लिख के आते हो तो एक सिंगल नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन अनफ्रूटलेस। अफलनता क्या होती है, अफलनता क्या होती है, अफलनता क्या होती है। इसको ऑन ईयर ऑफ ईयर भी एक शब्द आएगा। अफलनता किसे कहते हैं, देखो, अनफ्रूटलेस सबसे समझ आ रहा है, फ्रूट अनफ्रूट मतलब या तो फल लगेंगे ही नहीं, और लगेंगे तो बहुत कम लगेंगे, उसके बारे में आपको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अनफ्रूटनेस कैन बी ओवरकम। इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए 2 कारक हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारकों में एनवायरमेंटल कारक आते हैं, आंतरिक कारकों में आती है इनकम्पेलेबिलिटी, ठीक है, क्रॉस नहीं हो पा रहा है, एक टाइम पे दोनों परिपक्व नहीं हो पा रहे हैं, जिसको अपन प्रोटोगाइनी बोलते हैं, एंड्रो वो बोलते हैं, वो सारी चीज़ इसके अंतर्गत आएगी, और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एक बार दोबारा से देख लो। 7वां क्वेश्चन, रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट इन डिटेल्स, बहुत अच्छे से समझाया, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जाके देख लो वीडियोस। इसके बाद में डिफाइन इनफ्रूटलेस और हाउ इनफ्रूटलेस कैन बी ओवरकम। तो ये तो हो गया आपका हॉर्टिकल्चर का। नेक्स्ट जो भी परीक्षा है मेरे को कमेंट करना, उसके भी मैं गेस्ट पेपर आपको देता रहूँगा। और जिन्होंने जाके सोइल साइंस की क्लासें नहीं देखी दोनों, वो जाके देखो, और जितना ज़्यादा हो सके उनको शेयर करो। फिर उसके बाद में एग्रोनॉमी की 2 क्लासें देखो, उनको फुल शेयर करो। बाकी एग्रोनॉमी के प्रीवियस ईयर के जो 8 साल के पेपर हैं, बायोकेम के जो 8 साल के पेपर हैं, वो मैं बहुत जल्द आपको देने वाला हूँ गेस्ट पेपर के सहित। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक। ठोक के करके आना है और अच्छा से अच्छा स्कोर आपको करना है। थैंक यू सो मच।